Good afternoon students, welcome back to my YouTube channel खान नर्सिंग। टुडे आई विल डिस्कस ब्लड कैंसर। आज हम लोग ब्लड कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको अदर नेम से हम क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। इसको हम ल्यूकेमिया भी बोल सकते हैं और ब्लड कैंसर भी बोल सकते हैं। तो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। अगर कहीं भी आप लोगों को डाउट लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। पढ़ते हैं ल्यूकेमिया के बारे में, यानी ब्लड कैंसर के बारे में क्या होता है। तो डिफिनीसन इसका देखते हैं। क्या कह रहा है, इट इज़ ग्रुप ऑफ मलिग्नेंट डिसऑर्डर अफेक्टिंग द ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू। एक ग्रुप ऑफ मलिग्नेंट डिसऑर्डर है, एक मलिग्नेंट डिसऑर्डर है जो कि ब्लड या फिर ब्लड फॉर्मिंग जो टिश्यू होते हैं या सेल होते हैं उनको ये अफेक्ट करता है। और कहाँ पे अफेक्ट करता है, द बोन मैरो, लिम्फ सिस्टम एंड स्प्लिन। कहाँ कहाँ, बोन मैरो में और जो लिम्फ सिस्टम होते हैं उसमें और स्प्लिन में ये अफेक्ट करता है। क्या क्या कह रहा है, ये मलिग्नेंट डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड या ब्लड फॉर्मिंग जो सेल होते हैं या टिश्यू होते हैं कहाँ पे होते हैं, बोन मैरो में, स्प्लिन में एंड लिम्फ सिस्टम में जो होते हैं उनको ये अफेक्ट करता है। उसी को हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट डिफिनीसन, ल्यूकेमिया इज़ अ कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग सेल इन द बोन मैरो। जो ल्यूकेमिया है ये ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर है कहाँ पे होता है, बोन मैरो में ये होता है। ल्यूकेमिया ब्लड फॉर्मिंग कैंसर सेल है जो कि कहाँ पे, बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ल्यूकेमिया रिजल्ट इन द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल इन द बोन मैरो। जो ल्यूकेमिया है ये क्या है, अनकंट्रोल या एबनॉर्मल ग्रोथ ब्लड सेल का होता है। किस में होता है, कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या है, एबनॉर्मल या अनकंट्रोल ग्रोथ होगा किसका, वाइट ब्लड सेल का, और कहाँ पे होगा, बोन मैरो में होगा। उसी को हम बोलेंगे ल्यूकेमिया। तो देखते हैं हम लोग, देखिए नॉर्मल ब्लड का स्ट्रक्चर है और ये ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर का जो हो रहा है उसका स्ट्रक्चर है। ये सब ये जो है, ये देखिए ब्लू कलर के वो क्या है, ल्यूकेमिक सेल हैं, वही हो रहा है ब्लड कैंसर। और इसमें देखिए सब दिखा है, न्यूट्रोफिल है, आरबीसी है, मोनोसाइट है और ये प्लेटलेट है। ये सब देखिए सबका नाम किया गया है। और इसमें देखिए जो ये ब्लू कलर के दिख रहे हैं ये सब क्या है, ल्यूकेमिक सेल हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द लैक ऑफ नॉर्मल ब्लड ग्रोथ रिजल्ट। अगर ब्लड की कमी हो रही, जो नॉर्मल ब्लड है उसकी कमी हो रही तो हम क्या होगा शरीर में। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, लैक ऑफ नॉर्मल वाइट ब्लड सेल। अगर वाइट ब्लड सेल हैं जो उसकी कमी हो रही है बॉडी में तो क्या होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे इन्फेक्शन के, कि हमको लगेगा कि इन्फेक्शन इसमें हो जाएगा। अगर किसकी, वाइट ब्लड सेल की कमी हो रही है या ज़्यादा भी हो रहा है तब भी इन्फेक्शन के ही कारण होते हैं, इन्फेक्शन के ही चांस होते हैं। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ रेड ब्लड सेल। अगर रेड ब्लड सेल जो आरबीसी है उसकी कमी हो रही तो क्या होगा, रिजल्टिंग इन फटीग। तो जो पेशेंट रहेगा उसको फटीग महसूस होगा, वीकनेस आएगा, उसको लगेगा और एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ नॉर्मल प्लेटलेट। अगर जो प्लेटलेट है काउंट है बॉडी में अगर उसकी कमी हो रही है तो क्या होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, ईटियोलॉजी या फिर रिस्क फैक्टर। तो क्या कह रहा है फर्स्ट पॉइंट, ईटियोलॉजी मतलब होता है किसके कारण से हो रहा है ब्लड कैंसर, और रिस्क फैक्टर क्या होता है, रिस्क फैक्टर वो होता है कि चांसेस होते हैं इससे कि हो सकता है। कुछ डिजीज होते हैं उससे चांसेस होते हैं कि हाँ इससे ये चीज़ हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं रिस्क फैक्टर। वो कारण नहीं होता, उससे चांसेस होते हैं होने के, तो उसको हम रिस्क फैक्टर बोलते हैं। और ईटियोलॉजी जो होता है उसको हम कारण बोलते हैं, हाँ इसी की वजह से हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, द एग्जैक्ट काज इज़ स्टिल अननोन। जो इसका मेन कारण है उसको वो पता नहीं है, किस वजह से ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर हो रहा है वो हमको पता नहीं है। उसको हम आइडियोपैथी भी बोलते हैं। आइडियोपैथी मतलब एग्जैक्ट काज अननोन, जो एग्जैक्ट काज है किसकी वजह से हो रहा है वो पता नहीं है। और बाकी कुछ रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से हो सकता है, क्या हो सकता है, ल्यूकेमिया। तो क्या है फर्स्ट रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग। अगर कोई पर्सन है वो स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी वजह से भी क्या, ल्यूकेमिया होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्या है, जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर मतलब क्या होता है, अगर हमारे घर में किसी हमारे मम्मी पापा को हुआ है
तो हमको भी चांसेस होते हैं, उसको बोलते हैं जेनेटिक फैक्टर। एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होता है? इन्वायरमेंटल फैक्टर उसको हम बोलते हैं अगर हम अपने इन्वायरमेंटल में किसी चीज़ के एक्सपोज़र में आ रहे हैं, जैसे केमिकल हो गया हमारे इन्वायरमेंट में तो उसके एक्सपोज़र में आ रहे हैं, या फिर एयर पॉल्यूशन होता है उसके एक्सपोज़र में आ रहे हैं, या कोई पर्सन हमारे बगल में स्मोकिंग कर रहा है उसके एक्सपोज़र में हम लोग आ रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर यही कहता है कि अगर किसी चीज़ के एक्सपोज़र में आप आ रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? क्रोमोजोमल चेंजेस या डाउन सिंड्रोम। क्रोमोजोमल चेंजेस मतलब जो हमारे क्रोमोजोम हैं उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, स्पेशली कि जो डाउन सिंड्रोम है उसकी वजह से हो सकता है ब्लड कैंसर। अब डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम हम उसको बोलते हैं जो 21 पेयर का जो क्रोमोजोम होता है उसमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, उसी को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्या है? माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम क्या होता है? अब जो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम होता है, जो प्रोडक्शन होता है ब्लड सेल का उसको डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टरप्ट हो जाता है, उसी को बोलते हैं माइलोप्लास्टिक सिंड्रोम। इसकी वजह से भी ब्लड कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? एटॉमिक बम एक्सप्लोजन। जो एटॉमिक बम, जहाँ पे न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग होती है वहाँ पे अगर कोई पर्सन वर्क कर रहा है तो उसके अगर एक्सपोज़र में आ रहा है वो, तो उसको भी चांसेस हो जाएंगे क्या? ब्लड कैंसर होने की, क्योंकि उसमें से भी कुछ रेडिएशन निकलते हैं जो कि हमारे बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? एक्सपोज़र ऑफ केमिकल एजेंट। वही हम बताए ऊपर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर में बताया आप लोगों को, अगर किसी केमिकल के एक्सपोज़र में आप लोग आ रहे हैं तो उसकी वजह से भी ब्लड कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। अगर कोई पर्सन पहले से रेडिएशन या कीमोथेरेपी ले रहा है, मान लीजिए उसको ब्रेस्ट कैंसर है तो रेडिएशन और कीमोथेरेपी ले रहा है वो, तो उसकी वजह से भी चांसेस हो जाएंगे ब्लड कैंसर होने के। नेक्स्ट क्या है? इम्यूनोलॉजिकल डिफिशियंसी। अगर कोई भी इम्यूनोलॉजिकल डिफिशियंसी है, इम्यूनोलॉजिकल डिफिशियंसी मतलब कोई भी इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, वो अगर है पर्सन को तो उसकी वजह से भी चांसेस हो जाएंगे होने के ब्लड कैंसर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट, एंड क्या होता है? ल्यूपस हो गया, एंड क्या हो गया? रूमेटॉइड एथराइटिस होता है। ये सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं, इसकी वजह से भी होने के चांसेस हो जाते हैं क्या? ब्लड कैंसर। नेक्स्ट क्या है? फैमिली हिस्ट्री ऑफ ल्यूकेमिया। अगर फैमिली में किसी को हिस्ट्री है पहले से ल्यूकेमिया के तो पर्सन को भी चांसेस हो जाएंगे ल्यूकेमिया होने के। नेक्स्ट क्या है? ब्लड डिसऑर्डर। कोई भी ब्लड डिसऑर्डर जैसे लाइक हीमोफीलिया हो गया, ये सब ब्लड डिसऑर्डर। तो ब्लड डिसऑर्डर अगर कोई है तो उसकी वजह से भी ब्लड कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं काजेज एंड रिस्क फैक्टर। काजेज मतलब इसका काज पता नहीं है, कुछ रिस्क फैक्टर जो हम लोग पढ़े हैं उसकी वजह से ब्लड कैंसर हो सकता है। तो नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसका 2 टाइप में है, 2 पार्ट में है क्लासिफिकेशन। पहला क्या है? एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट और क्रोनिक है पहला वाला, और दूसरा वाला है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ WBC इन्वॉल्व। एक बेस पे, किस बेस पे डिवाइड किया गया है कि WBC कितना इन्वॉल्वमेंट है उसके बेस पे एक है। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं क्या, उस जो जो दूसरा वाला बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ WBC इन्वॉल्व, कितना है WBC इन्वॉल्व, उसमें जो 4 टाइप के हैं वो 4 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला वाला है एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया, सेकंड वाला है एक्यूट लिम्फोइटिक ल्यूकेमिया, थर्ड वाला है क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया, फोर्थ वाला है क्रोनिक लिम्फेटिक ल्यूकेमिया। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एक्यूट एंड क्रोनिक। फर्स्ट वाला तो एक्यूट ल्यूकेमिया क्या कह रहा है? कैरेक्टराइज बाय प्रोलिफिकेशन ऑफ मैच्योर हेमोपोएटिक सेल। इसमें क्या होता है एक्यूट वाले में कि जो हीमोपोएटिक सेल होते हैं उसका क्या है? इमेच्योर प्रोलिफिकेशन होने लगता है। अब हीमोपोएटिक सेल क्या होते हैं? हीमोपोएटिक सेल वो सेल होते हैं जो कि ब्लड सेल का फॉर्मेशन कराते हैं, तो उनका क्या होने लगेगा? इमेच्योर प्रोडक्शन होने लगेगा या प्रोलिफिकेशन होने लगेगा या ग्रोथ होने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? द बोन मैरो विल नॉट प्रोड्यूस हेल्थी सेल। और जो बोन मैरो होगा वो हेल्थी सेल को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है? इमीडिएट ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। इसमें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर ये अवॉइड करते हैं, हम ट्रीटमेंट जल्दी नहीं करवाते हैं तो ये क्रोनिक ल्यूकेमिया में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेकंड वाला क्या कह रहा है? क्रोनिक ल्यूकेमिया। एक्यूट ल्यूकेमिया तो हम पढ़ चुके हैं, अब क्रोनिक ल्यूकेमिया देखते हैं क्या कह रहा है। इन्वॉल्व मोर मेच्योर फॉर्म ऑफ WBC। जो इसमें जो क्या इन्वॉल्व होते हैं? जो मेच्योर WBC होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एंड द डिजीज़ ऑनसेट इज़ मोर ग्रेजुअल। और ये डिजीज़ जो धीरे धीरे ल्यूकेमिया धीरे धीरे उसमें जो मेच्योर है उसमें फैलने लगता है।
नेक्स्ट क्या रहा है, द सेल आर प्रोड्यूस एट हायर रेट देन द नॉर्मल। जो इसमें एब नॉर्मल, उसमें फिर क्या हो जाता है, जो WBC का नॉर्मल काउंट था वो ज़्यादा एब नॉर्मल में हो जाता है, उसके बाद फिर नॉर्मल काउंट होता है सबसे ज़्यादा, तब एब नॉर्मल काउंट में हो जाता है, फिर नॉर्मल काउंट में हो जाता है। रिजल्ट क्या हो जाएगा, मेनी एब नॉर्मल वाइट सेल इन ब्लड, उसमें वाइट सेल ज़्यादा काउंट हो जाएगा वाइट ब्लड सेल का, किसमें, ब्लड में। नेक्स्ट क्या है, मोस्टली अकरिंग एमंग ओल्ड पीपल, और एक इसमें देखने को मिलता है जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं उसमें देखने को मिलता है। अब सेकंड वाला क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ WBC इन्वॉल्व, तो एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया, फर्स्ट उसमें था एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया, जिसको हम AML के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या कह रहा है, एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया इन्वॉल्व द रैपिड ग्रोथ ऑफ माइलॉइड सेल। तो इसमें क्या होता है, जो माइलॉइड सेल होता है इसमें उसका रैपिड ग्रोथ होने लगता है। इट अकर इन बोथ एडल्ट एंड चाइल्ड, और कहाँ, ये एडल्ट में और चाइल्ड में भी देखने को, दोनों में देखने को ये मिलेगा। अब उसके क्या क्या साइन सिम्टम दिखेंगे, फर्स्ट क्या है फटीग, उसको थकान होगा। नेक्स्ट क्या है वीकनेस आएगा। नेक्स्ट क्या है हेडेक होगा। नेक्स्ट क्या है माउथ सोर होगा। नेक्स्ट क्या है एनीमिया होगा। ये सब आप लोगों को पता ही है क्या हो सकता है। और नेक्स्ट क्या है फीवर देखने को मिलेगा उसमें। नेक्स्ट क्या है स्टेर्नल टेंडरनेस। अब स्टेर्नल टेंडरनेस आप लोगों को बता दे रहे हैं क्या होता है, जो स्टर्नम बोन या ब्रेस्ट बोन होती है उसमें पेन या डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, उसको हम बोलते हैं स्टेर्नल टेंडरनेस। नेक्स्ट क्या है जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया। जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा। कहाँ पे, जो गम होता है उसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाएगा, या फिर जो गम होगा ओवर ग्रोथ हो जाएगा उसका, वो इनलार्ज दिखने के लगेगा क्या, गम, उसको बोलते हैं जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया। नेक्स्ट क्या है मिनिमल हिपैटोस्प्लेनोमेगाली। अब मिनिमल जो माइल्ड हो जाएगा, माइल्ड या स्लाइटली जो लीवर होगा और स्प्लीन होगा वो इनलार्ज हो जाएगा। माइल्ड या स्लाइटली जो लीवर होगा और स्प्लीन होगा क्या होगा, इनलार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है लिम्फोएडिनोपैथी। अब लिम्फोएडिनोपैथी जो होता है इसको हम बोलते हैं, जो लिम्फ नोड होता है वो स्वेल्ड हो जाएगा, उसी को बोलते हैं हम लिम्फोएडिनोपैथी। अब सेकंड वाला क्या कह रहा है, एक्यूट लिम्फोइटिक ल्यूकेमिया, जिसको ALAL के नाम से भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या है एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रेन। और ये किस में देखने को मिलता है, चिल्ड्रेन में, स्पेशली ये चिल्ड्रेन में ही देखने को मिलता है। बट इट कैन अफेक्ट एडल्ट, लेकिन ये एडल्ट को भी अफेक्ट कर सकता है, देखने को एडल्ट में भी मिलता है, लेकिन ज़्यादातर ये चाइल्ड में ही देखने को मिलता है। कौन सा टाइप, एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन दिस टाइप ऑफ ल्यूकेमिया, ये जो टाइप है ल्यूकेमिया के क्या कह रहे हैं, इमेच्योर लिम्फॉइड सेल ग्रो रैपिडली इन ब्लड। जो लिम्फाइड सेल होते हैं, जो लिम्फेटिक सेल होते हैं, उनका इमेच्योर ग्रोथ होने लगता है, कहाँ में, ब्लड में देखने को होता है क्या, इमेच्योर ग्रोथ होने लगता है ब्लड में, उसी को बोलते हैं एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया। और ये ज़्यादातर चाइल्ड में देखने को मिलता है, चिल्ड्रेन जो होते हैं, और बहुत कम एडल्ट में देखने को ये मिलता है। कौन सा टाइप, एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया। अब इसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर हो सकते हैं, क्लिनिकल साइन सिम्टम हो सकते हैं। फर्स्ट है फीवर, दूसरा है पेलर जो स्किन का कलर हो जाएगा, पेलर हो जाएगा या पेलर कलर में दिखेगा। नेक्स्ट क्या है एनोरेक्सिया। नेक्स्ट क्या है फटीग एंड वीकनेस। एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट। नेक्स्ट क्या है बोन जॉइंट एंड एब्डोमिनल पेन, बोन में, जॉइंट में और एब्डोमिनल में पेन देखने को मिलेगा। लिंक है लिम्फेडिनोपैथी, वही जो लिम्फ नोड है उसका स्वेल हो जाएगा, वेट लॉस होने लगेगा। हिपैटोस्प्लेनोमेगाली, हिपैटो जो लीवर होगा और स्प्लीन होगा वो स्लाइटली इनलार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हेडेक होगा। नेक्स्ट क्या है माउथ सोर। नेक्स्ट क्या है सम न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी देखने को मिलेंगे, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, सीजर, लेथार्जी एंड जो क्रेनियल नर्व डिस्फंक्शन, जो 12 पेयर के क्रेनियल नर्व होते हैं वो भी डिस्फंक्शन उसमें भी देखने को, उसका फंक्शन सही से नहीं हो जाए, डिस्फंक्शन हो जाएंगे वो भी। ये सब सिम्टम दूसरे वाले में एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया में देखने को ये मिलेगा। अब थर्ड वाला क्या है क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया। ये क्या कह रहा है, क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया इन्वॉल्व द स्लो ग्रोथ ऑफ माइलॉइड सेल। ये क्या है, स्लो ग्रोथ होगा इसमें, किसका, माइलॉइड सेल जो होता है ये स्लो ग्रोथ उसका होने लगेगा। प्राइमरी अफेक्ट इन एडल्ट, और किसको ज़्यादा अफेक्ट करता है, एडल्ट को ही अफेक्ट ज़्यादा करता है।
साइन सिम्टम इसके क्या है? नो सिम्टम अर्ली इन डिजीज़, अगर शुरुआती स्टेज में है ल्यूकेमिया तो उसमें कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा। कौन सा? अगर क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया है तो। बट लेट में क्या देखने को मिलेगा? फटीग एंड वीकनेस, फीवर देखने को मिलेगा, स्टर्नल टेंडरनेस, वही ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम जो होगा उसमें पेन या डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, वेट लॉस होगा, जॉइंट पेन देखने को मिलेगा, बोन पेन देखने को मिलेगा, एंड मैसिव स्प्लीनोमेगैली। अब मैसिव स्प्लीनोमेगैली क्या होता है? जो इनलार्ज हो जाएगा स्प्लीन, बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाएगा, इसका साइज लगभग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाएगा, इसका साइज जो होगा ज़्यादा इनलार्ज हो जाएगा। मैसिव मतलब होता है ज़्यादा इनलार्ज हो जाना, स्प्लीन ज़्यादा इनलार्ज हो जाएगा, इसमें लगभग 20 सेंटीमीटर लार्ज हो जाएगा। लास्ट वाला क्या है? क्रोनिक लिम्फोटिक ल्यूकेमिया, जिसको CLL शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसमें क्या कह रहा है? क्रोनिक लिम्फेटिक ल्यूकेमिया CLL इज़ स्लो ग्रोइंग कैंसर ऑफ लिम्फॉइड सेल। ये भी स्लो ग्रोइंग होता है लिम्फॉइड, किसमें? लिम्फॉइड सेल का स्लो ग्रोइंग होने लगता है। दैट यूजली अफेक्ट पीपल ओवर 55 ईयर ऑफ एज। ये किसको अफेक्ट करता है? अगर 55 साल से ज़्यादा जो पीपल्स हैं उनको ये अफेक्ट करता है। इसमें साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे? क्रोनिक फटीग, ज़्यादा उसको फटीग थकान होगा, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट। नेक्स्ट क्या है? स्प्लीनोमेगैली एंड लिम्फेडिनोपैथी। वही स्प्लीनोमेगैली मतलब स्प्लीन इनलार्ज हो जाएगा, और लिम्फेडिनोपैथी क्या होता है? जो लिम्फ नोड होते हैं वो स्वेल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? हिपैटोमेगैली जो लीवर होगा वो इनलार्ज देखने को मिलेगा, फीवर आएगा, वेट लॉस होगा, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, उसको बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन। क्लासिफिकेशन में सबका हम साइन सिम्टम पढ़ लिए, जितने टाइप थे सबका अलग अलग साइन सिम्टम था, वो भी हम पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन, क्या क्या हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, प्रीवियस एंड प्रेजेंट हिस्ट्री दोनों इसमें हिस्ट्री कलेक्शन मिलेंगे, और फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टू हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे। ब्लड टेस्ट कराएंगे। ब्लड टेस्ट क्यों कराएंगे? क्योंकि हम उसमें देखेंगे, लेवल देखेंगे। किस चीज़ का लेवल देखेंगे? ब्लड सेल का लेवल देखेंगे, कम है कि ज़्यादा है, मेजर करने के लिए ब्लड टेस्ट हम कराएंगे। नेक्स्ट क्या है? बोन मैरो बायोप्सी। जो बोन मैरो होगा उससे वहाँ से एक कलेक्शन करेंगे कुछ सिंपल का, उसके बाद उसको हम लेबोरेटरी में टेस्ट कराएंगे कि उसमें सेल की मतलब जो एबनॉर्मल सेल है प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं, उसके लिए हम बोन मैरो बायोप्सी कराएंगे। नेक्स्ट क्या है? स्किन बायोप्सी। स्किन बायोप्सी क्यों कराएंगे हम? क्योंकि हम उसमें देखेंगे जेनेटिक चेंजेस, जो स्किन चेंजेस होता है स्किन में, हम जेनेटिक चेंजेस देखेंगे, क्या इसमें इनहेरिटेड कोई चेंजेस तो नहीं है, उसकी वजह से हम लोग स्किन बायोप्सी कराएंगे। साइटोजेनेटिक कराएंगे हम लोग। साइटोजेनेटिक क्या होता है? इसमें हम एनालाइज करेंगे क्रोमोसोम का, किसमें? ब्लड में हम क्रोमोसोम को एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट क्या है? इम्यूनोफेनोटाइपिंग कराएंगे हम लोग। इसमें क्या कराएंगे? हम लोग क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे ब्लड सेल को, कहाँ पे? बोन मैरो में। बोन मैरो में हम लोग इस ब्लड सेल को एनालाइज करेंगे, किसमें? इम्यूनोफेनोटाइपिंग में। जो बोन मैरो होता है उसको एनालाइज करेंगे, उसमें ब्लड सेल की मात्रा कितना प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या है? लंबर पंक्चर हम लोग कराएंगे। लंबर पंक्चर हम लोग किस कराएंगे? क्योंकि जो CSF होता है उसमें कैंसर सेल तो नहीं प्रेजेंट है, उसको चेक करने के लिए हम लोग लंबर पंक्चर कराएंगे। नेक्स्ट क्या है? सिटी स्कैन कराएंगे। उसमें हम सिटी स्कैन में देखेंगे जो हमारा बोन है उसका बोन का कहीं बोन मैरो जो है उसमें कोई डिफ़िकल्टी, कोई एबनॉर्मलिटी तो देखने के लिए हम लोग CT स्कैन कराएंगे। MRI भी उसी लिए हम लोग कराएंगे, कैंसर कितना फैला है, कितना प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ फैला है बोन मैरो में, ज़्यादा अफेक्ट है, कम अफेक्ट किया है बोन मैरो को, उसको हम चेक करने के लिए जो CT स्कैन और MRI दोनों कराते हैं। अब रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैनिंग हम इसको क्यों कराते हैं? क्योंकि एक सब्सटेंस को हम मतलब इंजेक्ट करते हैं, किसमें? ब्लड में हम एक सब्सटेंस को इंजेक्ट करते हैं, और कहाँ पे इंजेक्ट करते हैं? जहाँ पे टारगेट एरिया रहता है, जहाँ पे वहीं पे हम लोग इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करके हम क्या चेक करते हैं कि
वहाँ पे देखते हैं ब्लड सेल का, कैंसर ब्लड सेल को हम लोग चेक करते हैं और उसके बाद वहाँ पे कोई हम रेडिएशन थेरेपी अप्लाई करके कैंसर सेल जो होता है उसको किल कर देते हैं। रेडियो न्यूक्लिसाइड में क्या कहते हैं, हम कुछ एक सब्सटेंस होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उसको इंसर्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, और जहाँ पे कैंसर सेल होता है वहाँ पे जाके वो एरिया को मतलब हाईलाइट कर देता है। उसके बाद हम वहाँ पे रेडिएशन थेरेपी के थ्रू उस एरिया को हम ट्रीट करते हैं और जो वहाँ पे कैंसर सेल होते हैं उसको किल कर देते हैं। यूएसजी अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अल्ट्रासाउंड क्यों कराएंगे, क्योंकि हम चेक करेंगे ब्लड में कि मतलब ब्लड कैंसर को हम चेक करेंगे, क्योंकि देखेंगे उसमें ल्यूकेमिया या लिम्फोमा कोई प्रेजेंट तो नहीं, इसलिए हम अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट कैसे हम मैनेज करेंगे। तो फर्स्टली हम कीमोथेरेपी ड्रग देंगे। कीमोथेरेपी ड्रग में क्या कह रहा है, कीमोथेरेपी इज़ अ मेजर फॉर्म ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। ये मेजर फॉर्म है, ज़्यादा यूज़ होने वाला ये ट्रीटमेंट है। कौन सा, कीमोथेरेपी। ल्यूकेमिया को ट्रीट करने के लिए ज़्यादातर यूज होता है कीमोथेरेपी। नेक्स्ट क्या है, द ड्रग ट्रीटमेंट यूज़ केमिकल टू किल ल्यूकेमिया सेल। जो ड्रग होता है उसका यूज़ करके, केमिकल को यूज़ करके हम ल्यूकेमिया के जो सेल होते हैं उसको किल करते हैं। नेक्स्ट क्या है, दिस ड्रग में कम इन पिल फॉर्म। जो ड्रग होते हैं ये पिल फॉर्म में भी आते हैं। दे में भी इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द वेन। इसको हम डायरेक्टली वेन में इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, बायोलॉजिकल थेरेपी। बायोलॉजिकल थेरेपी में क्या होता है, बायोलॉजिकल थेरेपी वर्क टू हेल्प द इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज द अटैक ल्यूकेमिया सेल। जो बायोलॉजिकल थेरेपी होता है इसमें जो इम्यून सिस्टम होते हैं उसको हम बूस्ट कर देते हैं ताकि जो ल्यूकेमिया जो कैंसर सेल फॉर्म हो रहे हैं उनको किल कर सके खुद से। नेक्स्ट क्या है, टारगेट थेरेपी। टारगेट थेरेपी यूज द ड्रग द स्पेसिफिक अटैक ऑन ड्यूरेबल विद द कैंसर। तो टारगेट थेरेपी होता है उसमें एक ड्रग को यूज करते हैं जो कि स्पेसिफिक जगह पे जहाँ पे कैंसर सेल है वहाँ पे उसको किल करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी एक एक्सरे फॉर्म में हम प्रोवाइड करते हैं। हाई एनर्जी होता है जो कि डैमेज कर देता है जो ल्यूकेमिक सेल होते हैं या उसको स्टॉप कर देगा वहीं पे। नेक्स्ट क्या है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन इज़ अ प्रोसीजर टू रिप्लेस डिजीज बोन मैरो विथ हेल्थी बोन मैरो। उसको हम रिप्लेस करेंगे बोन मैरो को, जो डिजीज़ वाला बोन मैरो उसको रिप्लेस करके वहाँ पे हेल्थी वाला बोन मैरो हम फिट कर देंगे। उसको बोलेंगे हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। उसके बाद सपोर्टिंग केयर में क्या होता है, पेशेंट कैन हैव सपोर्ट केयर बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट। जो पेशेंट को हम क्या देंगे, सपोर्ट केयर देंगे। सपोर्टिंग केयर उसको देंगे बिफोर पहले, या फिर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, या फिर आफ्टर ट्रीटमेंट में हम उसको सपोर्टिंग केयर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, सपोर्टिंग केयर इज़ अ ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट और फाइट इन्फेक्शन, टू कंट्रोल पेन एंड अदर सिम्टम। जो सपोर्टिव केयर होता है एक ट्रीटमेंट होता है जिसको हम प्रिवेंट करते हैं और फाइट कराते हैं। जो इन्फेक्शन है उसको फाइट करवाने के लिए हम इसको सपोर्टिंग केयर दें ताकि वो फाइट कर सके और कंट्रोल पेन और सिम्टम जो आ रहे हैं उससे वो कंट्रोल कर सके उससे, इसलिए हम सपोर्टिंग ट्रीटमेंट देते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू रिलीव द साइड इफ़ेक्ट ऑफ थेरेपी। सपोर्टिव केयर में जो साइड इफ़ेक्ट होता है थेरेपी का उससे भी रिलीफ मिल सके, एंड हेल्प पेशेंट कोप अप द फीलिंग। और जो हेल्प कराएंगे जो उसकी फीलिंग है उससे कोप अप कर सके वो। दैट डायग्नोस्ड ऑफ कैंसर कैन बी ब्रिंग। अगर वो कैंसर से अगर वो डायग्नोस्ड हो गया है कि उसको कैंसर हो गया है तो जो उसकी फीलिंग आ रही है उसकी जो सोच को हम चेंज कर देंगे किसमें, सपोर्टिंग ट्रीटमेंट में। और जो साइड इफ़ेक्ट हो रहा है इस थेरेपी से उसको भी हम रिलीफ करेंगे। तो बचा नर्सिंग मैनेजमेंट आप लोग एक बार देख लीजिए। नर्सिंग मैनेजमेंट अपने से भी लिख लीजिएगा जो आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक चीज़ और, आप लोग अगर लेक्चर अच्छा लगे आप लोगों को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।